हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम पूरा KVS PRT आपको कैसे क्लियर करना है इसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न है KVS PRT का, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको अपना टाइम टेबल जो है मेंटेन करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपका जो KVS PRT है वो बिल्कुल क्लियर होगा। रिटन एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली जो मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता KVS PRT क्लियर करने से। ठीक है, लेकिन पढ़ना होगा ईमानदारी से। बिना पढ़ाई तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। एग्जाम पैटर्न देखेंगे, बुक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। #ज्ञान IQ चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी वीडियोज़ जो हैं इस पर अपलोड की गई हैं, उनको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी की अपनी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी एग्जाम पैटर्न के बारे में कि KVS का जो एग्जाम पैटर्न है PRT का वो क्या है। ठीक है, पहले जो था काफ़ी चेंज हो गया है। आप पहले 3-4 साल पहले कुछ और पैटर्न था, लेकिन अभी है जो अभी का जो पैटर्न है, जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 2017 का KVS PRT का, तो उसी को लेकर मैंने ये पैटर्न पूरा आपको समझाऊंगी और इसी पर हम फोकस रखेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है और जो भी क्राइटेरिया है वो सब इसी के अकॉर्डिंग है। अब फिलहाल इसमें फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे, तो आपका एक पार्ट 1 आएगा और एक पार्ट 2 आएगा। पेपर सेम डे होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, याद रखिए। और टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 150। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। ठीक है, तो आप रिलैक्स रह सकते हैं। पूरे आपके पास 2.5 घंटे हैं यहाँ पर, और 150 नंबर का पेपर है, तो बहुत ये सबसे बड़ी एडवांटेज मैं कहूँगी आपके लिए। क्योंकि देखिए, आप जनरल एग्जाम्स देखेंगे, अगर आप DSSB का एग्जाम देखेंगे तो 200 नंबर का पेपर होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें भी आपके नंबर भी कट जाते हैं। ऊपर से 120 मिनट, 2 घंटे का वो पेपर होता है, जबकि KVS आपको 150 क्वेश्चन करने को दे रहा है, 2.5 घंटे का टाइम दे रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में 2 सेक्शन है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। पहले क्या होता था कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को जो है 15, ये टोटल 30 मार्क्स का आता था, और उस टाइम पे था इनको हम मेरिट में काउंट नहीं करते थे, क्वालिफाइंग होता था सिर्फ। लेकिन अब जो पैटर्न है उसमें आपको इसका स्कोर जो है आपका मेरिट में काउंट होगा। तो आपकी मेरिट हमेशा किस में से बनेगी, 150 नंबर में से आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में आपका GK है और करंट अफेयर है, दोनों मिक्स हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि 5 GK के क्वेश्चन और 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि GK बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपका ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पर होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स के कम से कम 5 क्वेश्चन जो हैं वो ना छोड़ें। ठीक है, अगर आप 5 नंबर यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं तो आपकी लीड बन जाएगी। और बाकी चीज़ों के लिए आप NCERT पढ़ेंगे ही, तो GK भी आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। तो उसमें भी आप 2 या 3 नंबर तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 में से आप 8 नंबर भी यहाँ पर ले लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर और GK जो है इसको भी 10 मार्क्स है, इसका भी वेटेज इतना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में टोटल है 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी आएगी। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी एक अलग से ऐड कर दी गई है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, IT कंपनी से, काफ़ी चीज़ों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट में कोई IT कंपनी बहुत फेमस है, करंट में कोई सोशल मीडिया ऐप बहुत फेमस है, तो वो भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। फिर पेडागोजी है। पेडागोजी के अंदर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं वो पढ़नी है, प्लस आपको पेडागोजी पढ़नी है। ठीक है, प्लस आपको एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको पढ़नी है, तो आपका पेडागोजी कोई भी नहीं रोक सकता 20 नंबर लेने से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट कंसर्न की। तो सब्जेक्ट कंसर्न में जो है 80 नंबर का है। 80 नंबर में आपको बाइफर्केशन करके दिखा देती हूँ। 80 में जो है 10 का आपकी आएगी हिंदी। ठीक है, 10 की आपकी इंग्लिश। सेम चीज़ है बिल्कुल, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आपकी इंग्लिश और हिंदी अगर मैं टोटल कहूँ तो 20 मार्क्स की आप लगा लीजिए। फिर आपकी साइंस आएगी, यहाँ पर आएगी वो 20 मार्क्स की। मैथ्स आएगा आपका, वो भी 20 मार्क्स का। और एक होगी सोशल साइंस, या फिर आप EVS बोल सकते हैं, वो भी आपका होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से टोटल ये सब्जेक्ट कंसर्न हो गया आपका 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके लिए अपने आप में काफ़ी वेटेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पार्ट्स को छोड़ देंगे, GK, रीजनिंग, कंप्यूटर। देखिए टोटल तो 150 है ना, 150 में से स्कोर करना है। अब 150 में से आपको टारगेट अपना मान के चलो कि कम से कम 140 लेके आने हैं। ठीक है, 150 तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा
ऑब्वियसली थोड़ा सा वो होता है कि इतने आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है, तो वो भी ला सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि आप 140 तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, तो ये मान के आप चलेंगे तो आपके तब जाके कहीं आपके 110 या 120 नंबर जो है वो आएंगे। अगर आप मानना चाहते हैं कि 150 स्कोर करेंगे तो आप वो भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं, पैटर्न को समझते हो। बात करते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के बारे में। यहाँ पे मैंने 2020 इसलिए लिखा है कि इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट में 10 की इंग्लिश आएगी उसको भी मैंने काउंट किया है, और 10 आपकी जो सब्जेक्ट कंसर्न जो 80 नंबर का आता है उसमें से 10 आपका इंग्लिश आएगा। सेम यहाँ पर 10 + 10 आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2020 लिखा है। 10 इसमें सब्जेक्ट कंसर्न के हैं और 10 आपके इसमें है आपका मैं कह सकती हूँ 10 आपका पार्ट 1 का है, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, जैसे मैंने केवीएस क्लियर किया है, मैं आपको बता दूँ ये चीज़ भी, केवीएस मैंने क्लियर किया है, उसके बाद मैंने डीएसएसबी का एमसीडी और डीओई दोनों क्लियर किए हैं। तो उसके बाद जो है फिलहाल मैं अभी डीओई में वर्किंग हूँ, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने यूज़ की थी वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सेल्फ स्टडी की थी प्रॉपर, कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो इसी तरीके से इसीलिए मैं ये सब चीज़ आपके लिए अलग से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपको गाइडेंस अच्छी मिल सके, बस, और कोई पर्पज़ नहीं है इसके पीछे। तो अगर आप इसको फॉलो कर देंगे तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स। मेरी हमेशा एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी रही है कि मैं सबसे पहले प्रीवियस पेपर उठाती हूँ। अगर मैंने डीएसएसबी की तैयारी की तो सबसे पहले डीएसएसबी के पेपर मैंने उठाए हैं, अगर केवीएस की तैयारी की है तो सबसे पहले केवीएस के पेपर्स उठाए हैं, ठीक है। तो केवीएस का, डीएसएसबी का या फिर एसएससी का, इंग्लिश के लिए बोल रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। केवीएस के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन देखिए, डीएसएसबी के एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए। डीएसएसबी के आपको पेपर काफ़ी मिल जाएंगे, कम से कम आपको 5 से 10 पेपर भी मिल गए तो इनफ है, ठीक है। इसी तरह से एसएससी में मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का बहुत मैटर होता है, इसमें आपकी वोकैब होती है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए, आप अगर पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा इंग्लिश अपनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्लीज़ एसएससी के पेपर ज़रूर देखिए। सारा मत देखिए, उसमें से वोकैब देख लीजिए और जो एरर फाइंडिंग वगैरह ये सब आता है वो देख लीजिए। जो केवीएस का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको एसएससी के पेपर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा पेपर पढ़ने बैठिए, नहीं, उसके जो वोकैब के क्वेश्चन है, ईडियम्स है, ये सब है, इन सब की छटनी कीजिए, फिर उसको पढ़िए, ठीक है, वो क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिए। अब जो बुक मैंने रेफर की थी वो थी मेरी पैरामाउंट की बुक, तो मैं भी आपको यही बोलूँगी, जनरल इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसकी 2-3 बुक्स आती हैं पैरामाउंट की, मुखर्जी नगर से भी आपको मिल जाएंगी दिल्ली में, या फिर आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, आपको शायद अमेजोन वगैरह पे भी मिल सकती है। तो पैरामाउंट जो है वो फॉलो कीजिए। एक बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बस यही बुक फॉलो करके फिर मैंने ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी किया था, उससे स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आपको ये चीज़ भी करनी है, याद रखिए, पैरामाउंट की बुक जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद पैरामाउंट में भी आप बुक में देखेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं। सपोज आपने नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया है ग्रामर में, तो उसके बाद नाउन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सोल्व करने हैं। तो ये इंग्लिश का पूरी जो स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंग टू मी ये आपकी होनी चाहिए। आप इसको अमल में लाइए, देखिए आपका पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम हिंदी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं किताब की बात कर लूँ, मैंने अरिहंत की पढ़ी थी। आप अगर आपके पास कोई और अच्छी किताब है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ग्रीन कलर का कवर होता है और ये कम से कम भी 4 से 5 बार रिविजन की थी मैंने इसकी। ऐसे ही मैंने पैरामाउंट की भी 4 से 5 बार रिविजन की है। तो गाइस, रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका किसी भी चीज़ को याद करने का। रट्टे नहीं मारने हैं, रिवीजन करनी है 4 से 5 बार, ठीक है। तो अरिहंत की रिवीजन कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो केवीएस और डीएसएसबी के हैं, जो हिंदी सेक्शन के हैं, जो हिंदी में पूछे गए हैं, उनको स्टडी कीजिए। डेली आप हफ्ते में 1 या 2 पेपर सोल्व कर लीजिए, बहुत है, ठीक है, तो ये कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, मैं सही कह रही हूँ कि एक प्रैक्टिस की अगर किताब खरीद सकते हैं जिसमें जिस प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, या फिर डाउनलोड कर लीजिए किसी भी एग्जाम के हिंदी सेक्शन के, क्योंकि कॉमन ही होती है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे, 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले केवीएस के ही रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 का पीआरटी का एग्जाम था या 2013 का उठा लेना, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना और देखना कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप की रीजनिंग है, ठीक है। फिर डीएसएसबी के पेपर आप देख सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था। उसके बाद एसएससी के पेपर रीजनिंग के उठा सकते हो। एसएससी की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन रीजनिंग तो देखिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आराम से सोल्व कर लेंगे, अगर आप नॉर्मल मैथ बैकग्राउंड के है भी नहीं तब भी आप रीजनिंग आराम से सोल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पेपर के क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आना है, फॉर एग्जांपल आपको कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैलेंडर से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, या फिर कोई और भी टॉपिक है जो भी आपको समझ में ना आए, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, ठीक है।
हर चीज़ के लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, खुद अपने जो है गाइड बनिए, खुद अपने आप सर्च करने की एबिलिटी डालिए, ठीक है। विदाउट कोचिंग गारंटी कह रही हूँ कि विदाउट कोचिंग जो है आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो चैनल आपको समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा चैनल देखिए, मैं ये नहीं बोल रही, आपको जो कंफर्टेबल हो ना वो चैनल देखो, उस पर रीजनिंग क्या जो आपको समझ में आए उसको फॉलो करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन एटलीस्ट 3-4 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 3 से 4 दिन आप रीजनिंग का टाइम फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा फिक्स कर लीजिए, चाहे आप 45 मिनट फिक्स कर लीजिए कि आपको सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वीक में 7 डेज होते हैं, 3 दिन दे दीजिए, 3 दिन में आधा घंटे का टाइम दे दीजिए बस रीजनिंग को। आपकी स्पीड जो है रीजनिंग की वो इससे सुधर जाएगी, ठीक है। स्पीड सुधरेगी, प्लस आप इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपकी अपने आप ही एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी रीजनिंग को सोल्व करने की। तो ये रीजनिंग में करना है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करूं तो सबसे पहले केवीएस का पेपर देखिए कि कंप्यूटर लिटरेसी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने देखा है तो सोशल मीडिया, आईटी कंपनीज, कंप्यूटर का एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड सब पूछा गया है, तो उसको आप भी स्टडी कीजिए। उसके बाद यूजीसी नेट, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूजीसी नेट जो है उसका जो पेपर 1 होता है, ठीक है, उसके पेपर 1 में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर नॉलेज के, ठीक है। वो आप 10 से 12 पेपर जो है यूजीसी नेट के डाउनलोड कर लीजिए पेपर 1 के। उसके जो कंप्यूटर के सेक्शन के जो पेपर मतलब आपको छांटना पड़ेगा क्योंकि वो 50 मार्क्स का होता है, मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, तो उसमें आपको छटनी करनी पड़ेगी कौन से कंप्यूटर से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए और उनके आंसर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको पढ़िए, वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी बेसिक कंप्यूटर की बुक खरीद लीजिए जिसमें एमएक्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको सब कुछ समझ में आए, या फिर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप वहाँ से भी, किसी को आता है कंप्यूटर तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, कोई बुक की भी खास आपको जरूरत नहीं होगी। ये एमबी का कॉन्सेप्ट हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया, जीबी हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वीडियो के बारे में अपडेट होनी चाहिए, कौन कौन सी सोशल मीडिया की नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं, आईटी कंपनीज कौन सी है, जैसे HCL हो गई, ठीक है, HP हो गई, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये भी आपको जनरल चीज़ें हैं वो आपको देखनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी का। नेक्स्ट आते हैं हम जीके और करंट अफेयर के सेक्शन पे। 10 नंबर का आना है, मैंने पहले ही बोला 5 करंट और 5 जीके मान के चलिए, क्योंकि करंट ज़्यादा पूछा जाता है केवी में, स्पेशली केवी के बारे में बता रही हूँ। 5 नंबर का करंट अफेयर जो है वो काफ़ी आता है। जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे 40 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन जो हैं, अराउंड 22 क्वेश्चन जो थे वो सीए के थे, करंट अफेयर्स के थे। और मेरा स्कोर इसलिए जीके में बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने टोटल 25 स्कोर किया था, जो मैं बहुत अच्छा स्कोर मानती हूँ, क्योंकि जीके में इतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते हैं। तो ये 25 स्कोर जो था मेरा जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स था, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े थे मैं, मुझे अच्छा लगता है करंट अफेयर्स पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ती हूँ, तो वो आप जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज सिर्फ 10 नंबर की है, लेकिन अगर 10 में से अगर 8 नंबर आपने ले लिए ना तो आपने बहुत अच्छी लीड बना लोगे आप इसमें, क्योंकि देखिए करंट अफेयर और जीके में जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं हर किसी के, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है, साइंस और सोशल साइंस की 6 to 10 तक की, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ जीके के लिए, साइंस और सोशल साइंस की। उसके बाद करंट अफेयर की वीडियोस जो है मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, तो आप जरूर फॉलो कीजिए। वीकली करंट अफेयर में डालती हूँ और उसमें मैं ऑलमोस्ट सारे ही करंट अफेयर कवर करती हूँ, द हिंदू से, उसके बाद काफ़ी न्यूज़पेपर को मैं स्टडी करती हूँ, उनसे मैं करंट अफेयर डालती हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, करंट अफेयर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। या फिर आप अगर आप चाहते हैं वैसे पढ़ना किताब से, तो कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए, दृष्टि की आती है आईएएस की, दृष्टि आईएएस की किताब आती है। खैर इसमें बहुत वास्ट होता है, अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब को फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। डेली पढ़िए, चाहे वीकली पढ़िए, चाहे मंथली पढ़िए, वो आपका वो है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मैं करा रही हूँ करंट अफेयर, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्टैटिक जीके की कुछ वीडियोस डाल रही हूँ जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितनी भी मैं सारी कवर कर रही हूँ इंडिया की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, महारत्न कंपनीज हैं, मिनिटन कंपनीज हैं, तो कोई ऐसा जो डायनेमिक जीके है एक तरह का मैं बताऊंगी, तो वो जो आजकल ट्रेंड में है उसकी वीडियोज मैं अपलोड करती हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जीके और करंट अफेयर के लिए करना है। अब बात करेंगे थोड़ी सी पेडागोजी की। पेडागोजी में 3 चीज़ें इन्वॉल्व मैं कहूँगी। एक तो आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट CDP है आपका, प्लस आपकी पेडागोजी हो गई, ठीक है, जो कैसे आप टीचिंग करेंगे, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका आ गया एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली कि एजुकेशन में कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, इसमें नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका RTE एक्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है NCF आ जाता है, ये सब आपका एजुकेशन में आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कहूँगी NCF पढ़ो, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि NCF जो है उसमें आपको
पेडागोजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। आपको ये पता चलेगा आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना है, आपको लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है, आपको ईवीएस कैसे पढ़ानी है, ठीक है। बेसिकली एनसीएफ 2005 को फॉलो करो, उसको पढ़ो, एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करो। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। जोन से लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ें, डाउनलोड करें, पढ़ें। एनसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एनसीएफ की वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। उस सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगी, तो आप एनसीएफ की वीडियोस मेरी देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, चैप्टर वाइज एनालिसिस करा रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बुक्स फॉर थियरीज के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लोरा ई बर्ग जो है बेस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट की, अगर आपको थ्योरीज करनी है तो, ठीक है। लोरा ई बर्ग बुक है, बहुत थोड़ी महंगी आती है, या फिर आप सेकंड हैंड सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद सरोहा पब्लिकेशन की इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। सरोहा पब्लिकेशन की कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक है, और आपकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी दिए होते हैं इसमें, तो आप सरोहा पब्लिकेशन की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा आपको एक सेट मिल जाएगा, पैटर्न किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट कोई भी एग्जाम हो उनके लिए कॉमन होती है, चाहे डीएसएस भी हो, ठीक है, केवीएस हो या एनवीएस हो, आपका जो भी एग्जाम हो टीचिंग का, पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट सेम होती है, चाहे आप एचटेट कर लीजिए, सीटेट कर लीजिए, तो वो आपको फोकस करना है। प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज मैंने भी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की हुई है, आप भी उससे जुड़ सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएंगी, तो नोट्स आप वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद अरुण कुमार की हिंदी मीडियम में आती है बुक, एक अरुण कुमार की है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से अरुण कुमार पढ़ सकते हैं। अगर आप ये दोनों बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप अरुण कुमार पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना सरोहा मैं कहूँगी हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, ये दोनों ही बुक बेस्ट हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर केवीएस के, सीटेट के और एचटेट के, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएसएसबी के भी आप उठा सकते हैं, तो केवीएस सीटेट के पेपर जरूर उठाइए। सीडीपी के जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको केवीएस में भी काम आएंगे, ठीक है। और केवीएस के तो करनी है। उसके बाद इंटरनेट का और यूट्यूब का क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करना ही है, ठीक है। सारा दिन यूट्यूब पे या सारा दिन इंटरनेट पे नहीं बैठना है, बुक्स को जरूर पढ़ना है, लेकिन कुछ समझ ना आए तो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सर्च जरूर करना है। कम से कम 2 या 3 सोर्सेज से सर्च कीजिए, ताकि आपकी जो वैलिडिटी है, वो रिलायबिलिटी जो है बनी रहे, कि आपको कम से कम ये याद रहे कि हाँ भाई इसने भी यही बोला, इसने भी यही बोला। 3 बंदों से कंफर्मेशन हो जाती है तो ठीक होता है, लेकिन जब एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो गलत बोलेगा तो गलत को फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये पेडागोजी के लिए पूरी स्ट्रैटेजी है। लास्ट में अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में। 80 नंबर का है, 20 का मैथ्स, 20 का इंग्लिश, 20 की सोशल साइंस, और जो 20 मार्क्स है जिसमें 10 + 10 आपका हिंदी इंग्लिश है, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो इस बार का क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से स्टडी किया है। देखिए 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मैथ्स की, वो मैं कहूँगी आप उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बड़ा है या फिर बच्चा भी है कोई 10th क्लास का, तो उससे भी आप सीख सकते हैं, वो आराम से आपको सिखा देगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई भी पढ़ाने वाला है मैथ्स, थोड़ा बहुत भी किसी को आता है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी सोच रही हूँ कि मैथ्स का जनरल जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं बेसिक से मैं आपको कराऊँ, ऐसा मैं प्लान कर रही हूँ। तो देखते हैं, होपफुली मैं जल्दी ही इसकी भी एक सीरीज स्टार्ट कर दूँगी आपके लिए, ठीक है, मैथ्स की। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। केवीएस का जो भी रिसेंटली 2017 का पेपर है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और जनरल पेपर उठा लीजिए मैथ्स का, तो वो आप सोल्व कर सकते हैं। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है, याद रखिए। साइंस में भी सेम है और एसएस में भी सेम है। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपको सोशल साइंस और साइंस तो जीके में भी हेल्प करेगी, प्लस आपको ये सब्जेक्ट्स के लिए भी हेल्प करेगी। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, दोनों में ही, सोशल साइंस में भी और इसमें भी। ईवीएस की 1st to 5th क्लास की बुक्स अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा छटनी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 दिन में आप सारी बुक्स को कवर कर देंगे, नोट्स बना लेना आपने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस में, मैं आपको एक 9th 10th की कुछ बुक्स की बात करूंगी। लखमीर सिंह और मनजीत सिंह की एक बुक आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। उसमें बहुत अच्छे से बड़े ही ईजी लैंग्वेज में सिखाया गया है, पूरे साइंस के कॉन्सेप्ट्स 9th और 10th क्लास के कवर हो जाएंगे, प्लस न्यूमेरिकल जो है, क्योंकि केवीएस के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं गाइस, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस और ये मोमेंटम हो गया आपका, ठीक है। तो इन सब पे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको लखमीर सिंह मनजीत सिंह से बेस्ट कहीं नहीं सिखाए जाएंगे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। देखिए मेरा मानना है, अगर आप मेरी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी फुल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। टाइम, अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो एज सच कोई टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे कि ये तो आपका कंफर्टेबल जोन है, ठीक है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि आप मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम, अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं या गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर कहीं भी है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो इवनिंग का टाइम यूटिलाइज कीजिए। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, खाली हैं घर पे अभी फिलहाल, तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 आवर्स आप इवनिंग में दे दीजिए। सिर्फ 4 घंटे देने हैं, ठीक है।
4 भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। रेगुलर पढ़िए तभी आपका होगा। वीक में एक दिन जो है आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। आपको नहीं पढ़ने का मूड है, मत पढ़िए, चाहे संडे रखिए चाहे मंडे रखिए, कोई भी दिन अपना रख लीजिए, ठीक है। उसमें आप एंटरटेनमेंट कीजिए, थोड़ा सा मूवीज देखिए, ठीक है, परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। वैसे तो इन दिनों में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिन में मैं कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि दिन की प्रॉब्लम ये होती है कि दिन में थोड़ा सा आलस हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ऐसे ही होता है, थोड़ा नींद आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और दिमाग में अच्छी तरह से चीज़ें जाती नहीं है, तो इसलिए मैं दिन का टाइम कभी आपको रेफर नहीं करूँगी। सो मॉर्निंग में पढ़िए। 5 to 7 का टाइम बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप 5 to 7 नहीं पढ़ सकते तो 6 to 8 पढ़िए, और इवनिंग में भी 5 to 7 ही मैं कहूँगी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 6 to 8 पढ़ लीजिए, या फिर आप 4 से 6 भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइस ये फुल स्ट्रैटेजी थी रिटर्न एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो जब केवीएस की वैकेंसीज निकलेंगी और जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरव्यू पे अलग से वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। एंड डू वर्क हार्ड गाइस, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, तो वो कीजिए और लगातार कीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। और मोटिवेशन रखिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें भी अर्निंग करनी है। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से यही होता है कि आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी सपोर्ट करना है। सो गाइज इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।